अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन सैटरडे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आज सैटरडे मैं स्कूल से आई तो ये हमारे यहाँ ना हल्की फुल्की बारिश होने लगी थी। बहुत खुल के बारिश नहीं है, बस थोड़ी बहुत 5 मिनट 10 मिनट के लिए हुई, बट थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी। ऐसे तो बारिश तो नामो निशान नहीं लग रहा है, इस बार होगा कि नहीं होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, पर आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि जून का महीना पूरा ख़त्म हो गया, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। अब जुलाई में थोड़ा बहुत आ रही है, बादल तो अच्छे लग रहे हैं, बट बारिश नहीं हो रही है। तो हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी शाम के समय में। तो ऐसे भी बारिश जब हो जाती है तो मन करता है कि लिट्टी चोखा बने, सत्तू में का कुछ बने, या फिर चाय पकौड़ी सब बने। ये थोड़ा सा मौसम के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा क्या बनाए, रोज़ तो रोटी सब्जी दाल चावल रोटी सब्जी दाल चावल बनता ही है, क्या आज रुको लिट्टी क्या बोलते हैं भौरी बनाते हैं। तो फिर मैंने भौरी बनाने के लिए तैयारी की यहाँ पे। और बता दूँ कि सैटरडे तो है और अगले दिन संडे भी है, बट आदमी कहता है ना कि संडे को बड़ी सुकून रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये मन का फितूर होता है। हाँ, बस इतना सा होता है कि जो हम रोज़ रूटीन में जल्दी सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट बनाओ, बच्चों को भेजो, ये करो वो करो, अपनी तैयारी करो, फिर जल्दी जल्दी कैसे भी खा पी के खाओ पियो या आधे अधूरे तुरंत भागो स्कूल। वो सारी चीज़ें संडे के दिन नहीं होती। संडे के दिन थोड़ा सा आदमी रिलैक्स उठता है। जो आदमी 4 बजे 5 बजे उठता है या आराम से 6 बजे उठेगा, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी काम का नहीं दिक्कत, काम तो करना ही है, बल्कि अदर डे के अलावा संडे के दिन और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। सोचते हैं आदमी चलो एक दिन की छुट्टी मिली है, जो बच्चे कुछ सारे कपड़े हैं, चादर है, बिस्तर है, जो भी है सब धुल धाल लो, बच्चों का यूनिफ़ॉर्म, अपना यूनिफ़ॉर्म, कुछ कपड़े लत्ते, घर की साफ-सफाई सब। तो इन सारी चीज़ों को जब आदमी करने लगता है ना, तो लगता ही नहीं है कि संडे बीता है। जैसे पूरा दिन काम में निकल जाता है। और वैसे भी हम औरतों को तो बस वक्त चाहिए, हम लोग तो कभी सुकून से रह ही नहीं सकती हैं। आदमी सोचता है कि संडे के दिन बहुत सुकून से रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, तो उस दिन और अधिक काम हो जाती है। तो बस यही है, हम लोगों के लिए तो क्या संडे क्या मंडे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं भौरी की तैयारी कर रही थी, उसकी स्टफिंग बना रही थी। सत्तू जो होता है ना, तो वही मैं बना रही थी और शाम के समय हो गया था बिल्कुल। और ये थे तो कहे कि पानी पूरी लाए हैं, तुम लोग खा लो। तो ये पानी पूरी लाए थे, हम कहा आप रख दीजिए, हम लोग खा लेंगे, आप रख दीजिए, पहले हम काम कर लें उसके बाद खाएंगे। तो मैं यहाँ पे सत्तू बनाने लगी थी। और कहते हैं ना कि हम औरतें हैं जनाब, हमारी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है। क्योंकि हम काम नहीं भी होता है ना, तो ढूँढ के काम ढूँढते हैं। क्योंकि क्या ना, आदमी कहता है ना कि काम को हम नहीं ढूँढते हैं, हमें खुद काम ढूँढने लग जाता है। तो बस वही चीज़ें हैं, हम काम को ढूँढते नहीं हैं, बट काम हमको खुद ढूँढ के हमारे पास आ जाता है। तो यही चीज़ें हैं हम लोग के लिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई दिन मायने नहीं रखता। हर दिन मशीन की तरह टिक 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 चलना ही है, चलना ही है। और बीमार पड़ जाए वो अलग बात है, बाकी तो ऐसे चलना ही है। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी सत्तू की तैयारी, और आटा वाटा गूँथना था। तो ये बोले कि अब सत्तू बना के रख दो, पहले खा लो, उसके बाद अपना बनाते रहना सत्तू। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके काउंटर की, और उसके बाद कहा कि ठीक है पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का देखूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग बना ली थी, आराम से रिलैक्स होके खा रही थी पानी पूरी। और काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि पानी पूरी में अंदर से स्टफिंग भरी हुई थी, तो थोड़ा-सा नीचे से जो उसका होता है ना फुल्की या पानी पूरी, उसकी तो सॉफ्ट हो जाती है, इस वजह से पानी नीचे से गिरने लगा था। बट कोई ना, सही कहते हैं यार, हम लोग खाने में भी पीछे होते हैं, करने में सबसे आगे होंगे, खाने में सबसे पीछे रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं खा रही थी पानी पूरी। और आप सब भी आ जाइए, एंजॉय करिए हम लोग के साथ पानी पूरी। और यही है आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा। और हाँ, वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा यार, प्लीज़ मत जाइएगा वीडियो को स्किप करके, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी गुलाब जामुन की। हम बनाएंगे घर पे ही गुलाब जामुन, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे गुलाब जामुन बनी है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो विश अच्छा बने।
तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और वैसे भी अच्छा या बुरा बने प्लीज़ साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। एक बार मैं बहुत छोटी थी ना तब मैंने बनाया था। मैक्सिमम मैं 7 या 8 में पढ़ रही थी। मुझे बहुत शौक था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊँ। तो ऐसे ही अपने माइंड से सोच के कैसे बनता होगा, कैसे बनता होगा। और मैंने गुलाब जामुन के लिए पूरी तैयार कर दी। उसमें सोडा और खस्ता मोयन सब करके बना दिया था, मैदे का खोआ डाल के। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के क्या होगा, बट वो गुलाब जामुन जब मैंने फ्राई करने के लिए डाला तो मैं बता नहीं सकती, वो बारूद बन गया था। मेरी कढ़ाई में जो 1 केजी रिफाइन था ना, वो 250 ग्राम भी नहीं बचा था। सारे गुलाब जामुन बम की तरह फट-फट के इधर से उधर चले गए थे। और उस समय मेरा फेस बिल्कुल जल गया था, पूरा देखने लायक नहीं था। उस समय मैक्सिमम मैं 7 या 8 में पढ़ रही होगी। तो उस समय की बात किया, उसी समय का ट्राई किया, उसके बाद फिर नहीं ट्राई किया। उसके बाद तो फिर कुछ दिनों के बाद, कई सालों के बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो नहीं ट्राई किए। ऐसे तो खाने का मन, उसी से मैं अब्बू बोले थे कि आज के बाद घर में गुलाब जामुन नहीं बनेगा। अगर खाने का मन है तो हम लोग खरीद के ला देंगे, तुम लोग खा लेना, लेकिन घर पे नहीं बनाना है। उससे ज़्यादा नुकसान, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फेस वोस जल गया था मेरा ना, और टेंशन हो गई थी। क्या लड़के जाते पूरा फेस जल गया, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। और जले हुए का दाग कभी जाता नहीं है, पर इंशाल्लाह मेरा दाग बहुत बिल्कुल भी नहीं है मेरे फेस पे दाग। आप लोगों ने देखा भी है, क्योंकि जब जला था ना तो पूरा पूरा फेस पे मेरी उंगली रखने भर की जगह नहीं थी, इतना मेरा फेस काफ़ी जल गया था। बट दवा लगाए, हर चीज़ किए, तो इंशाल्लाह मेरा फेस भी अच्छा हो गया। नहीं तो मैं भी, मुझे तो खुद आईने में देखने में डर लगता था अपनी फेस को, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो कोई ना, इंशाल्लाह जो सब बीत गया, बट अब तो अच्छा है, अब तो फेस पे कोई दाग भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट में बताएँगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को गुलाब जामुन की रेसिपी कल मैं लेके आऊँ ब्लॉग में या नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ब्लॉग में लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी भौरी बन के तैयार हो गई थी, बिल्कुल क्रिस्पी, करारी और टेस्टी बनी थी। मैं जब भौरी बनाती हूँ तो मैं गरम-गरम खाती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो और ये है, देखिए ये दिन, ये संडे के दिन की शूटिंग की थी, क्योंकि उस शाम के समय मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। तो ये संडे के दिन की वीडियो है, आज की मान लीजिए कि आज ही की वीडियो है। और कहते हैं ना कि संडे के दिन, मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े भी इधर-उधर ढूँढ-ढूँढ के निकालना, घर की साफ-सफाई, क्योंकि मैं घर को, किचन को, जो कुछ भी होता है ना पूरा, मैं फ्राइडे के दिन ही धोती हूँ। बट अब स्कूल खुल गया है तो फ्राइडे के दिन समय मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं अब संडे को धोती हूँ, कि अब स्कूल रहता है तो फिर फ्राइडे को मैं धुल नहीं पाती हूँ। और बाय द वे, कभी अगर मन में आ गया कि फ्राइडे के दिन धुलना है तो मैं थर्सडे के दिन रात को ही धुल देती हूँ, ताकि फ्राइडे के दिन ऐसे ही क्लीन दिखे। तो ये होता है, लेकिन मैंने फ्राइडे के दिन नहीं धुला, तो सोचा चलो संडे को सब पूरी साफ़ सफाई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई में करने हद, ये देखिए ये दोनों मेरे बदमाश है, और ये लोग ऊपर टीवी देख रहे थे। लाइट भगी तो ये लोग भी हाजिर हो गए, और आगे पीछे किए रहेंगे। इन लोगों को सुकून है, हम तो कहते हैं कि तुम लोग खाना खा पी के थोड़ी सी दोपहर है सो जाओ, बट नहीं, नींद नहीं आएगी। शाम के समय पढ़ने बैठाओ, खूब नींद आती है इनको, ऐसी हालत है इन लोगों की। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने किचन की, या फिर जो भी कह रही, छोटा-मोटा किचन ही है हमारा। तो बट मेरे लिए बहुत प्यारा है, और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को और सिखाने को मिलता है। तो मुझे ये जगह बहुत बहुत अज़ीज़ है। और मुझे ही नहीं, हम, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर औरत को किचन सबसे अच्छा लगता होगा, क्योंकि उनके कमरे से ज़्यादा वो अपने सारा समय किचन में ही ज़्यादा बिताती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी अपने कमरे से ज़्यादा किचन में ही वक़्त बिताती हूँ। इस वजह से मैं बता रही हूँ कि मुझे ये मेरा फ़ेवरेट जगह है, और मैं बहुत यहाँ सुकून से रहती हूँ। और बस यही है। और आप लोग अपना बताइएगा, आप लोग का समय सबसे ज़्यादा कहाँ बीतता है, किचन में या आप लोगों के कमरे में? बट मेरा तो किचन में बीतता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे साफ-सफाई, कपड़े भी बहुत सारे थे। मेरा यूनिफ़ॉर्म था, बच्चों का दोनों यूनिफ़ॉर्म था, एक पीटी वाला ड्रेस भी था और रेगुलर वाला, सारा धुलना था। शूज़, सॉक्स सब धुलना था, मुझे भी अपना धुलना था। और उस पे से बारिश, कभी बादल लग रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था।
मुझे टेंशन इस बात की थी, चलो यूनिफ़ॉर्म तो कैसे भी सूख जाएगा, आयरन वायरन कर देंगे, बट शूज़ नहीं सूखेगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा तो नहीं दिक्कत है, मैं तो सैंडल भी पहन के चली जाऊँगी, बट बच्चों का क्या है, उनका सिंगल सिंगल ही शूज़ है, और एक वाइट है एक ब्लैक में है, तो दोनों धुल दिए थे और दोनों गीला था। और यार बारिश कभी आ रही थी, कभी चली जा रही थी, कभी धूप हो रही थी। अभी तो देखिए अभी धूप है, अभी धूप धूल-धाल के थोड़ा-सा भी अभी सूखेगा नहीं तो फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ये हो रहा है आजकल, बारिश खुल के भी नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि बारिश थोड़ा खुल के हो, मैं बारिश में नहाऊँ, बट बारिश हो ही नहीं रही है, पता नहीं आपकी तरफ बारिश हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, जुलाई में भी आज 5 तारीख हो गया बट बारिश का कोई नामो-निशान नहीं है। तो और गर्मी तो पूछना ही है, माशाल्लाह बहुत गर्मी तो बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आँगन को धुल रही हूँ। मैं फर्श को ना वो क्या बोलते हैं ब्रश होता है ना, देखिए ब्रश है, मैं उसी से रगड़-रगड़ के धोती हूँ ताकि जो, क्योंकि 1 हफ्ते पे तो धोना होता है आँगन-वाँगन। ऐसे तो पोछा-ओछा लगता रहता है, बट जो धुलाई होती है ना अच्छी वाली बिल्कुल, वो मैं रगड़ के धोती हूँ ताकि, क्योंकि आने-जाने से ना स्लीपर हुआ या पैर से जो मिट्टियाँ जम जाती है ना बिल्कुल से वो क्रश हो जाए, बिल्कुल करने से ना वो बिल्कुल निकल जाए। ब्रश से रगड़ दीजिए ना तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा रगड़-रगड़ के धुलती हूँ। और जब घर क्लीन हो जाता है ना, आप अपने कमरे की सफाई कर दें, किचन, आँगन, घर, बाहर भी तब पूरी सफाई कर दीजिए ना, और उसके बाद अपने रूम में रहे तो ऐसा लगता है पॉजिटिव वाइब आती है। अच्छा भी लगता है खुद के लिए भी, और लगता है कि एक अलग सी एनर्जी मिल रही है और बड़ी रूह को सुकून मिलता है। ये हम औरतें ही समझ सकते हैं, बाकी जेंट्स की तो बात नहीं है, बट हम करते हैं यार तो हमें पता है। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ होता है। मैं जब धुल के साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना तो मुझे अजीब सी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बड़ी सुकून मिलता है दिल को। और एक तरह से ये भी होता है कि चलो साफ़ सफाई होगी, मन को रिलैक्स मिलता है। अब ये सफाई बिल्कुल 1 हफ्ते के लिए अब हो गई है, क्योंकि अब बीच में सिर्फ पोछा-ओछा ही लगाऊंगी। किचन थोड़ा बहुत कभी धुल देती हूँ, बट बाकी अदर जगह मैं पोछा ही लगाती हूँ, धुल नहीं पाती हूँ मैं। क्यों मैं झूठ बोलूँ। तो बस यही है, संडे संडे को ही मैं धुल पाऊँगी। जब से स्कूल खुला है ना तो बस मेरा संडे को ही होगा, बाकी अदर दिन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर बीच में कभी स्कूल की छुट्टी रह जाती तो उस दिन भी धुल देती हूँ, उससे मैं संडे वनडे नहीं देखती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा काम, हम लोग का तो काम ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो आप लोग बताइए कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप लोग को वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने आंगन को काच दिया था ना, फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी तो फिर पूरा आंगन भीग गया था, फिर दोबारा मुझे इसको वाइपर चलाना पड़ा। तो ये आज पूरा दिन बारिश आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, तो ये चीज़ें हैं, डबल डबल ट्रिपल मेहनत करवा रही थी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे देखिए मैं साफ़ सफाई में ना अपने पूरे फैमिली के चप्पल भी धुल रही हूँ, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपना सबका चप्पल भी धुल गया। जब सफाई हो ही रही है तो बिल्कुल अच्छी वाली सफाई हो जाए। तो प्लीज़ आज बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और प्लीज़ दुआ में याद रखिए, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।